हेलो एवरीवन। तो होपफुली आज से आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी अटेम्प्ट्स हो प्री एग्जाम में बी कॉन्फिडेंट एंड प्लीज़ कट ऑफ खेलो मत, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा। और यू नो कि आरबीआई असिस्टेंट मेंस में कितनी टफ कंपटीशन है। बस साढ़े 600 सीट है। तो एवरी मोमेंट यू वेस्ट प्लेइंग कट ऑफ, तो वो आपका सिलेक्शन और डिफिकल्ट बना देगा। तो पुट योर होल फोकस ऑन मेंस एग्जाम। जो अब आपके 54 डेज बचे हैं, अगर आज 14 अप्रैल से काउंट करोगे तो 8 वीक से भी कम टाइम है आपके पास। तो आ जाओ, आज मैं एक सॉल्व करवाऊंगा आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछे गए नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो इसमें मैं एक यूनिक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप फास्ट सॉल्व कर सको। आप स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना। और इस वे में आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो मैं बताऊंगा बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन इन फास्टर टाइम इन कमिंग आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन 2026। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के आरबीआई असिस्टेंट मेंस एग्जाम में। तो इसमें 5 नंबर सीरीज के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर 5 अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, मिसिंग नंबर सीरीज है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा पैटर्न है। हमेशा पैटर्न पकड़ना कि ये किस पैटर्न में पूछा गया है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस लेके देखते हैं कि क्या इसका कितना वो कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो इसमें डिफरेंस देखेंगे तो ये 14 है एंड 30, 27 एंड 44 एंड 852। तो इससे कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये 15 से 29 आखिर कैसे आया, फिर ये 29 से 56 कैसे आया। तो हम लोग देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है, मैं बस चेक कर रहा हूँ कि ये क्या पैटर्न है। उसके बाद अगर 29 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और -2 करेंगे तो 56 आ रहा है। ठीक है, तो फिर देखेंगे 56 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से करेंगे तो आ जाएगा 108। तो अब एक पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि ये 2 से मल्टीप्लिकेशन है और ये जो माइनस हो रहा है ये 2 टाइम्स आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब अगर 108 की करेंगे तो इसको 2 से करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 टाइम्स यानी 8 से होना चाहिए, यानी 208 जो बिल्कुल है। तो अगर ये एक पैटर्न अब पकड़ में आ गया है कि ये पैटर्न ही है, तो 208 को 2 से करेंगे। अब 8 टू टाइम्स 2 16, तो कितना आ जाएगा 400। तो देख रहे हो, पैटर्न पकड़ना सीखना पड़ेगा आपको। अब इससे करेंगे 2 और 16 को 2 से यानी 32, यानी ये कितना हो जाएगा 800 माइनस 32, यानी आपका हो गया 768। तो हमारा मिसिंग नंबर सीरीज जो क्या हो जाएगा आंसर 768 विल बी द आंसर। तो आपको पैटर्न पकड़ना सीखना होगा। अब फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हमेशा हम लोग डिफरेंस लेके स्टार्ट करेंगे। 50 का डिफरेंस आ रहा है, ओके, 17 फिर 58 का आ रहा है, फिर देखेंगे तो 66 का आ रहा है। तो अब इसमें देख रहे हो पैटर्न पकड़ में आ गया, ये 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है 74 एंड यहाँ पे जो है 19 72 82। ठीक है, तो ये 8 का डिफरेंस है, कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दिस मीन्स यहाँ हमारा क्या होना चाहिए 553। अगर 553 रहेगा तभी ये 90 का डिफरेंस आएगा, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमेशा पैटर्न पकड़ना सीखना। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, दशम पॉइंट वाला है, डेसिमल का है, थोड़ा देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली बहुत इजी है। तो इसमें देखोगे तो ये देखोगे कि ये 11 का स्क्वायर है भाई, 1.121, तो यानी ये 1.1 का स्क्वायर है, ये 1.3 का स्क्वायर है, ओके, और 2.89 यानी ये 1.7 का स्क्वायर है, 3.61 ये तो 1.9 का स्क्वायर है, और ये 5.29 ये तो 23 का स्क्वायर है। अब देख रहे हो ये प्राइम नंबर का जो है स्क्वायर ऐसे बढ़ रहा है। तो 23 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो 23 के बाद का जो प्राइम नंबर है आप देखोगे तो 29 होगी। तो यानी 2.9 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट विल बी द आंसर। तो 2.9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8.41, तो दिस विल बी द आंसर। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस में इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करोगे कि वो क्या पैटर्न है, तो आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट 2026 मेंस में भी पूछे जाएंगे आपके नंबर सीरीज के, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर सीरीज तो पूछेगा ही, तो आप इसको जरूर देख लेना।
अब देखते हैं, हमेशा हम लोग डिफरेंस लेके ही स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंस देख रहे हैं 49 है, ओके। और ये डिफरेंस है हमारा 36, ओके। अब है ये 25। तो अब देखो पैटर्न पकड़ में आ गया। ये 7 का स्क्वायर है, फिर 6 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है। अब इसको देखेंगे 16 है यानी 4 का स्क्वायर है। ये 9 3 का स्क्वायर है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और ये देखो नंबर हमेशा बढ़ रहा है, तो 175 विल बी द आंसर। तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का। इसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीकेशन भी करेंगे जो आरबीआई सिस्टम 2022 के मेंस में पूछे गए थे। तो पहले ये नंबर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें देखेंगे थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा है ये, क्योंकि प्लस है माइनस है, कोई पैटर्न हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू जरूर लेना, ओवरव्यू लेना जरूरी है, क्योंकि वो आपके टाइम को सेव करेगी। तो इसमें आप देखोगे, अगर इस दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो 34 आ रहा है, इस दोनों का डिफरेंस लिया जाए तो -55 आ रहा है, इसका डिफरेंस 89, मतलब ये डिफरेंस का आगे बढ़ते जा रहा है। तो देखोगे, क्योंकि देख लो आप 13 माइनस -21 करोगे तो 34 आ जाएगा, और 34 माइनस -55 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 89। अब 89 माइनस -144 करोगे तो क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 153 233, 233 विल बी द आंसर। तो हमारा ई विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो आपका आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पूछा गया था। ये 2022 के आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पूछा गया था। तो इसको देख लेते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करने का क्या है फास्टर वे। तो देखो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें हमेशा जैसे 59.9 है तो इसको 60% मान लेंगे, ठीक है। और 539 है तो इसको 540 इसका क्लोजर जो फुल राउंड डिजिट है, और 45% लिख सकते हैं इसको, इनटू इसको मान लो x है, और इसको 468, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन मतलब उसके पास का नंबर जो है वो ले लेंगे जो फुल डिजिट है। अभी इसको फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो यहाँ 60/100 3 से कट गया, 5 हो गया, और फास्ट कैलकुलेशन करना 108। अब 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 324, प्लस ये कितना हो जाएगा 9x/20। अब ये है 468, तो अब इसको इधर भेज दो, 324 को इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 76 84 144, ओके। अब ये 9 से चला जाएगा मेरा 16 टाइम्स, यानी x क्या हो जाएगा 20 इंटू 16 विल बी द 320 विल बी द आंसर। तो हमारा ए। तो देख रहे हो कैसे मैं फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो नियरेस्ट डिजिट होगा उसको आप ले लोगे और फास्ट कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन है तो क्लोजर वैल्यू आनी चाहिए। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन में, और ये सभी आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान देना। दीज क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड इन आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2022 में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको 2026 मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो इसमें देखोगे आप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 60 मान लेंगे, और 60 इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 से कर देंगे इंटू 54। अब x की वैल्यू निकालनी है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेशन 1260 मान लेंगे। अब देखो ये 27 से कट गया, अब ये कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 2 4, 6 दूना 12 4 16, यानी 1620 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1260 हो गया। तो x की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, तो इसका अभी फास्ट कैलकुलेशन करोगे मेंटल, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगी। 360 विल बी द आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन सिम्प्लीफिकेशन में हमेशा आप मेक श्योर कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और फास्ट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये फास्ट हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आप ये 1849 किसका रूट हो सकता है, तो अगर आपको स्क्वायर पता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये 43 का स्क्वायर रूट होता है। या इसका जो नियरेस्ट नंबर फुल डिजिट है 441, ये 21 का स्क्वायर रूट है। तो ये, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे 2 16, और क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो 64 हो गया। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, ओके। तो ये 2 का पावर 16 माइनस एक्स। अब देखो बेस सेम है तो इसको इक्वल कर देंगे, 6 इजकल टू 16 माइनस एक्स। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो 10 विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी लग रहा है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर इसमें अप्रोच यूज कर रहा हूँ। हमेशा
मेक श्योर कि कम से कम 1 से 50 का आपको स्क्वायर रूट बाय हार्ट पता होना चाहिए, जिससे आप फास्ट सॉल्व कर पाओगे। तो 1 टू 50 का स्क्वायर आप बिल्कुल से बिल्कुल याद रख लो, रट लो, चाहे जो हो, ये मिनिमम है। अगर आप 100 तक कर लोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन इतने के आपके स्क्वायर बिल्कुल पता होने चाहिए, तभी आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितना हमको फास्ट सॉल्व करना है। तो चलो इसको 626 मान लेते हैं। तो इसको 626 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 4601, 4 2 6 1 7, 1070। इसको x मान लेते हैं, इंटू 3, और 5 को उधर भेज देते हैं इस साइड। इसको 420 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीकेशन है। तो ये 4 इंटू कितना हो जाएगा? 2100, यानी 30, 3 से कहे 2, 3 प्लस 3x इक्वल टू 2100। अब ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3x ले लेंगे तो ये चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो 3210, 2100 को आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना। 0111, यानी -1110। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -370। तो आपको फास्टर मेंटल कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। बी विल बी द आंसर। अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इज आरबीआई असिस्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना। आरबीआई असिस्टेंट मेन 2026 में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप देखो प्री का जो पैटर्न था पिछले बार के जैसे आए थे उतने वैसे ही आया था, इजी आया था। तो मेंस में भी चांस है कि नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 5-5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाना। अब इसमें देखते हैं, इसको 8 मान लेंगे। ओके, 8 का स्क्वायर है इंटू 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब डिवाइड बाई कितना है? ये जो आप देखोगे ये 196 स्क्वायर रूट किसका होता है? 14 का होता है, ठीक है। और इसको 143 मान लोगे आप, और ये इसको 3 मान लो, 3 के क्लोज है। अब देखो, इसको आप 8 इंटू 8, 7 इंटू 7 ऐसे तोड़ दो। हमेशा सिंपलेस्ट वे में इसको कैलकुलेट करने का ये अच्छा तरीका है। अब देखो, 2 से गया, 4 से गया, तो 56 इंटू 4, 224। ये फास्टर मेंटल कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। और ये हो जाएगा 3 का पावर x, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 76, 79, 119, कितना हो जाएगा डिफरेंस? 57, 81, ठीक है। तो ये हमारा 81 हो गया। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 लिख सकते हैं इसको, राइट। 3 का पावर 4 इक्वल टू 3 का पावर x। अब बेस, अब देखो बेस इसका सेम है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 विद द आंसर। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस वे में अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और आप टाइम सेव करके दूसरी डीआई या कैसलेट के क्वेश्चन है उसमें टाइम दे पाओगे। तो मेक श्योर जो आपके अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के 5, 5, 10 क्वेश्चन है, इसको आप फास्टर बनाओ। मेक श्योर इसको आप मैं कहता हूँ 5 मिनट में बना के ख़त्म कर दो, क्योंकि आपको पता है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आरबीआई असिस्टेंट मेंस में क्वांट के, और 40 मिनट 40 नहीं, एक्चुअली 30 मिनट ही रहेगा आपके पास, 30 मिनट रहता है। तो 5 मिनट में सॉल्व कर लेना, ताकि आप और टाइम डीआई और कैसलेट क्वेश्चन में टाइम लगता है क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। तो डीआई और कैसलेट में ज़्यादा टाइम देना, इसके लिए मेक श्योर इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेना आप, ताकि उसमें टाइम आप दे पाओ। तो इस प्रॉपर वे में अगर आप अप्रोच लगाओगे तो क्वांट में से आप 40 में से 30 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में मैं और पिछले जो डीआई और कैसलेट के पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी लाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2026 के लिए मैं न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अपने चैनल पे मेरी वीडियो आते ही रहेगी। तो आई विल मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड जो आरबीआई असिस्टेंट 2026 के मेंस देने जा रहे हैं। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।